ब्रिटेन ने बब्बर खालसा आतंकी संगठन के समर्थक और बिजनेसमैन गुरप्रीत सिंह की सारी संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं। विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को करारा झटका लगा है। खासकर खालिस्तान आतंक के प्रेमियों के लिए ये बड़ा झटका है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला और ब्रिटेन में रहने वाला 50 साल का सिकविंदर अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ब्रिटिश सरकार ने उसे और उसके संगठन बब्बर अकाली लहर को आतंकी लिस्ट में डाल दिया है। सारे बैंक अकाउंट फ्रिज, संपत्ति सीज, कंपनी डायरेक्टरशिप छीन गई। लेकिन वजह क्या रही? गुरुद्वारे में भाषण देने वाला और भारत सरकार के खिलाफ बयान देने वाला कौन है गुरप्रीत सिंह रेहाल, और पंजाब के साथ इसका संबंध क्या है? आइए जानते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ब्रिटेन की सरकार ने बड़ा कदम उठाया। ब्रिटिश सरकार ने एक ब्रिटिश सिख व्यवसायी के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया। उस पर बब्बर खालसा को फंडिंग करने का भी आरोप है। पूरा नाम गुरप्रीत सिंह रेहाल, मूल रूप से पंजाब के अमृतसर का रहने वाला। 90 के दशक में ब्रिटेन शिफ्ट हुआ। वहां उसने ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया और दूर से बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई सक्सेसफुल एनआरआई हो, लेकिन अंदर से खालिस्तानी आंदोलन का कट्टर समर्थक। और यहीं से पुलिस के निशाने पर आया। पुलिस की माने तो 2010 के बाद से वो बब्बर खालसा के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था। ब्रिटेन के गुरुद्वारों में भाषण देता, युवाओं को भड़काता, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाता, सोशल मीडिया पर वीडियो डालता जिसमें खुलेआम भारत सरकार के खिलाफ बयानबाजी की जाती। लेकिन अब ब्रिटेन सरकार का चाबुक चल चुका है। वित्त मंत्री लूसी रिग्बी ने कहा कि आतंकवादी द्वारा ब्रिटेन की वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करने पर हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक कार्रवाई दर्शाती है कि हम आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए अपने पास मौजूद हर तरीके का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कहीं भी हो और चाहे किसके लिए भी कोई भी हो। जिम्मेदार हो जो व्यक्ति, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ब्रिटेन के वित्त विभाग ने गुरुवार को कहा कि पंजाब वॉरियर्स खेल निवेश फर्म से जुड़े गुरप्रीत सिंह रेहल की संपत्ति जब्त की गई। ब्रिटेन के वित्त विभाग ने गुरुवार को कहा कि पंजाब वॉरियर्स खेल निवेश फर्म से जुड़े गुरप्रीत सिंह रेहल की संपत्ति जब्त की जा सकती है और उन्हें निदेशक पद से अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है, क्योंकि उस पर भारत में आतंक फैलाने वाले संगठनों से जुड़े होने का संदेह है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि ब्रिटेन की सरकार के इस एक्शन से ब्रिटेन में आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए चल रहे भारत के प्रयासों को काफी मदद मिलेगी। साथ ही भारत विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग बंद होगी। और इस ऐलान के बाद खेल निवेश फर्म पंजाब वॉरियर्स और मोरेकाम्बे एफसी ने एक बयान जारी करके कहा कि उन्होंने अपना सारा नाता तोड़ लिया है। लूसी रिग्बी ने कहा कि ब्रिटेन अपने देश की वित्तीय व्यवस्था के शोषण के लिए आतंकियों के साथ कतई खड़ा नहीं होगा और कार्रवाई लगातार होगी। एचएम ट्रेजरी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रेहाल बीके और बब्बर अकाली लहर के जरिए आतंकी गतिविधियों को फंड करता है और वो लोगों को आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करता है, हथियार खरीदवाता है और उसका संगठन बब्बर खालसा का फ्रंट है। पंजाब में टारगेट किलिंग, फिरौती, हथियार स्मगलिंग में सबसे बड़ा रेहाल का पैसा लगता था। ब्रिटेन पुलिस ने उसके फोन, बैंक अकाउंट्स और चैट्स खंगाले तो सारा काला चिट्ठा निकलकर बाहर आया। और इसी बीच ब्रिटेन में बड़े लेवल पर किए गए एक्शन में अवैध रूप से काम करते पकड़े गए 171 लोग, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, उन पर भी चाबुक चला है और इन्हें देश से बाहर भेजने के लिए हिरासत में लिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने ये जानकारी साफ तौर पर दी है। एक तरफ बब्बर खालसा पर एक्शन हुआ, गुरप्रीत को लेकर तमाम तरह की खबरें आई कि उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, संपत्तियां जल्द ही जब्त की जा सकती हैं। तो वहीं अब खबर ये कि जो वहां पर भारतीय अवैध रूप से काम कर रहे थे, उन पर भी बड़ा एक्शन लिया गया है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है आप तक पहुंचाएंगे। ब्रिटेन में जो एक्शन हुआ है उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।